टेंस। अब देखो अगला टॉपिक है टेंस, जिसमें आएगा, इसको बोलते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द सर एक मिनट में बता रही वर्ब्स। एक मिनट में बताओ चालू कंप्लीट करते हैं। अरे बता रही 17 मिनट होगी। हाँ देखो, टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस में ही हमें वो सेंटेंस में से पूछा जाएगा, हमें क्या पूछा जाएगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक सेंटेंस मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा और ब्लैंक के साथ में एक वर्ब मिलेगी ब्रैकेट में लिखी हुई। उस वर्ब की हमें करेक्ट फॉर्म लिखनी है। गूंद देंगे। क्लियर? देखो कैसे लिखा, सी सिंगी नाउ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? सी ब्लैंक सिंग नाउ इन द गार्डन। अब देखो 90% वही जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट पढ़े थे सेम यहाँ हुआ। एक बार सेंटेंस को पढ़ो, उसका सेंस देखो, उसका हिंदी मीनिंग करके देखो, हाँ ये क्या बोल रहा है। देखो क्या है, सी वह गाना, नाउ का मतलब अभी, नाउ का मतलब अभी, अभी कोई काम चल रहा है। अभी का मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट हुआ। अभी चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर कोई सेंटेंस जिसमें अगर हमें नाउ लिखा हुआ मिल गया तो हमें कौन सा टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। या तो ये याद रख लो या फिर इसका अर्थ हिंदी में वो करके देख लो, जवाब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा सेंटेंस देख लेंगे। दे क्या लिखा हुआ है? दे फिनिश वर्ब है, दे वर जस्ट नाउ। देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? नाउ। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? नाउ। लेकिन कुछ डिफरेंस है इनके अंदर। देखो फिनिश पूरा हुआ है, देयर वर उनका काम, तो अभी जस्ट नाउ, अभी के अभी जस्ट। यहाँ बोलते ना कि हाँ ये काम हो गया, अभी जस्ट हुआ ही है। अभी हुआ है, कौन सा टेंस हुआ? काम पूरा होगा, पूरा होने का मतलब कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट। किसी भी काम में परफेक्ट होना। मैं साइकिल चलाना सीख रहा था, एक दिन पूरा सीख गया, मैं साइकिल चलाने का गया, परफेक्ट हो गया। जब भी काम पूरा हो जाए, अभी काम पूरा हुआ है जस्ट, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। या ये याद रखो, जस्ट नाउ, अकेला नाउ प्रेजेंट, जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे कुछ रूल्स है, तो सारे वर्ड बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, याद कर तुम सोच लेना, फिर भी नहीं समझ में पढ़ना तो ठीक। क्लियर है? अब देखिए सी है, क्या आ जाएगा? जो स्टार्टिंग में टेंस की टेबल पढ़े थे वो यहाँ काम में आएगी। अब हमें पता तो है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। अब हमें एग्री वर्ड बताओ क्या आती है प्रेजेंट परफेक्ट का एग्री वर्ड? है, दे के साथ क्या आएगा? हैव। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा? दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क जस्ट नाउ। क्लियर है? स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करें रूल नंबर 1। अब टेंस की सीक्वेंस में चलेंगे। फर्स्ट टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल। अब अगर कोई सेंटेंस जिसमें कंटिन्यूटी की बात हो, नियमितता बताई जाए, जैसे लिखा ऑलवेज, लिखना कुछ नहीं है, seldom, rarely, generally, in the morning, या फिर in the evening, या each या
every plus time, each day, each week, every month, every year, जो कुछ भी ऐसा कुछ दिया हुआ है और देखिए इसके अंदर की वर्ड दिखाओ जो एडवर्ब जो इससे ऐड होती है रेयरली आ गया जनरली आ गया और जो एडवर्ब इससे ऐड होती है एडवाइज से ये सारी किसमें आएगी तो दैट सिंपल ऐसे कोई वर्ड मिल जाए इसमें क्या लिखा हुआ है जनरली ऑलवेज ऑलवेज का मतलब क्या होता है हमेशा एक फिक्स टाइम पर कोई काम रेगुलर बेसिस पे हो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है इन द मॉर्निंग और साथ में इन द आफ्टरनून भी कर देना चाहिए ये इतने वर्ड याद रखते हैं जैसे लिखा है always go there एक और ऐड कर देना नेवर नेवर go देखो कितने सेंट दे सकते हैं तीन क्या लिखा है ही ऑलवेज वर्ब है हमारे पास गो टू द टेंपल ऑलवेज से क्या पता चल रहा है कौन सा टेंस आएगा इसमें हमेशा काम हो रहा है सब्जेक्ट देखो कैसा है वर्ब की कैसी है बताओ वो भी करेक्ट कौन नेक्स्ट देखो सी नेवर गो टू द टेंपल इस नेवर से क्या पता चल रहा है कौन सा टेंस है ये सिंपल है लेकिन देखो नेवर नेगेटिव है क्या कोई बात नहीं सी सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है वर्ब की कैसी आएगी नेक्स्ट माय मदर कुक in the evening कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की कैसी आएगी सिंगुलर यहाँ क्या हो जाएगा सही नेक्स्ट एक और एग्जांपल है क्या लिखा हुआ he not play in the mall सब्जेक्ट कैसा दिख रहा है वर्ब भी कैसी आएगी सिंगुलर लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्या आएगा वो देखिए क्या आ गया नो सेंटेंस कैसा हो गया नेगेटिव हो गया अब नेगेटिव वर्ब का यूज करेंगे इसके साथ क्या आ जाएगा क्या लगा देंगे और कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट डज नॉट प्ले ये सारे वर्ड है इसमें काम में आएंगे प्रेजेंट सिंपल ये होगा नेक्स्ट देखो प्रेजेंट सिंपल और कहाँ का यूज होगा यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट इन दोनों के अंदर और इसके अंदर एक और हो जाएगा इसमें चाहे वो ईडियम फ्रेज हो जाए idiom and phrase habitual action 5 बताए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनमें से 4 यहाँ आ जाएगी एक भी हिस्टोरिकल है वो पास्ट की होगी पास्ट सिंपल यूज करेंगे ठीक है नेक्स्ट टेंस कौन सा है now
present, these days, nowadays, at this time, at this moment. ये वर्ड याद रखना। नाउ का मतलब अभी, एट प्रेजेंट मतलब एट प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं। these days इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तावड़ा पड़ रहा है। nowadays इन दिनों का एक बार these days बोल दो या फिर nowadays बोल दो, एक ही बात है। at this time इस समय, at this moment इस समय, इस पल, सब एक ही बात हो रही है। अभी इस टाइम पे जो भी काम जो कंटिन्यू चल रहा है वहां पर हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे लिखा सी इज क्राइंग एट दिस मोमेंट। इस समय वो क्या कर रही है, क्राई। हाँ तो देरी का काम एट दिस मोमेंट। इससे हमें पता चल रहा है कौन से टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इज एंड आर। मेन वर्ब कैसी यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बताओ देखिए, सी इज दो हाँ दो मुंह काट के रखना ट्राई होता है, थोड़ा मोटा दो लोग यहाँ कर रहा है भाई आर ट्राइंग कुछ लाइक रहा है वो ट्राई का बोलना साउथ का बीच चल बताओ बताना किधर बताओ। अब बताओ सी मतलब अच्छा, तो वॉच मतलब लुक मतलब देर मतलब अब नहीं आ रहा, स्टेयर ग्लास अब तो घूरते किससे हैं, कानों से नाक से, कोई मेरी तरफ घूर रहा है किससे, कानों से, कानों से कहीं कैसे घूरेगा। ये जितने भी ये सारी एक्शन हो रही है, सारी एक्टिविटी हो रही है, वो इसमें किसका यूज हो रहा है, मतलब तो क्या हो रहा है, घूरना भी देखने का ही तरीका है, रोने की भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो चुपचाप बैठते हैं, मोती गिरते हैं, एक नाक में से फिर उसे जोर से सूंघ करके वापस एक थोड़ा सा ऐसे ऐसे घुटू ऐसे खुल रहा है, कभी होठ ऐसे आके पीछे हो रहा है, इसका मतलब प्रोसेस तो है, चाहे वो थोड़ी सी स्टार्ट नहीं हुई है तो जोर से भूख मार के और सर बड़े हाँ नेक्स्ट रूल नंबर 3 मैन, वो है जस्ट नाउ या फिर जस्ट हो जाएगा बेटा, या अब नाउ सो फार ये बढ़िया जस्ट नाउ या ऐसे आगे ना जस्ट yet just now up to now already so far, कैसे भी आप याद हो सकते हैं। देखो जस्ट yet now up to now already so far रिसेंटली रहता है, हाँ बिल्कुल रहता है। जब ऐसे हमें हिंट मिले कि हाँ अभी अभी हाल ही में जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ ही टाइम में कोई काम कंप्लीट हुआ है, वहां पर यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो पहले 9th क्लास में वो थे उनको एक सीट भी दी हुई थी टेंस की रूल्स की, नहीं सारी देखना रूल है वो यही बहुत टाइम से वही बता रहा कि नहीं दूसरे कहाँ से होता है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आगे नहीं। अब देखो इसमें क्या होता है, एक खाली जो लिखा ना ऑलरेडी लिखा, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, जैसे लिखा ही ऑलरेडी
किससे पता चल रहा है? हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म। अब ये जो ऑलरेडी है, जब पास्ट परफेक्ट बताऊंगा तब भी मैं ये वर्ड बताऊंगा। ये वर्ड आए तब प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट दोनों का यूज हो सकता है। तो हम एग्जाम आ जाए ना कहीं गलत है वो। पहले से ही ले चुका था, वो पहले से पास हो चुका था, वो पहले से ही जीत चुका था, वो पहले से ही जीत चुका है। काम थोड़ी देर पहले हुआ है, बहुत ज्यादा देर पहले हुआ है, उसमें चला जाए। ये ऑलरेडी दोनों केसेस होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट। पास्ट ये भी नहीं दिखा रहा है, पास्ट भी नहीं दिखा। ठीक है ना? अब पता कैसे चलेगा ये? जैसे अभी एक सेंटेंस बोला क्या है? आई के साथ क्या आएगा? रोज की थर्ड फॉर्म रो। लेकिन अब ये सेम क्या हो सकता है? आई हैड। अब एग्जाम में क्या करें? तो देखो, अगर फिल इन द ब्लैंक ये वाली कंडीशन दी गई है, तब तो आप दोनों में से कोई एक हैज मत कर देना, क्योंकि आई के साथ हैज नहीं आता। क्या आता है? या तो हैव करना या फिर आप दोनों कर सकते हैं। दोनों के दोनों से कोई गलत नहीं करेगा, आपका पूरा नंबर आपके पास होगा। या फिर डिपेंड करेगा ये ऑप्शन को, इसमें दिया हुआ आएगा हैड, हैड, वॉज, इज। अब क्या करेंगे? तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन आएंगे दो क्वेश्चन, ऑप्शन वाले आएंगे, ठीक है? ऑलरेडी माइंड रखना, दोनों टेंस है। ठीक है? नेक्स्ट है रूल नंबर 4। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, या फिर ऑल प्लस टाइम। ऑल द डे, ऑल द ईयर, ऑल मंथ, ऑल द मंथ, पूरे मंथ की ऐसे बात कर रहे हैं। अब जब ये कंडीशन दी है तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। साथ ही कौन सा यूज होगा? साथ ही कौन सा यूज होगा? वही बात है, ऑप्शन या तो इस तरीके से करना है, जैसे लिखा एक ही सिंपल चीज है। मैं दो किलो क्या आया? तो आगे क्या आ रहा है? बताओ। ठीक है, पहले यूज करके देखेंगे हम प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा तब क्या आएगा? हैज और रीडिंग। ये तो सब में सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हैड बीन रीडिंग, विल हैव बीन और रीडिंग। तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बाकी इस पे ऑप्शन में क्या नहीं है? तीनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। तीनों मिलकर तो आपको 3 का नंबर भी मिलना है, तो बोनस। गलती हुई ना तब ये होगा टेंस। वापस आ जाओ कुछ
फर्स्ट देखो ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, जनरली, ओकेजनली भी आता है, ओकेजनली, रेयरली, यूजुअली, USUALLY, यूजुअली, ओकेजनली। देखो लास्ट में आ रहा है, पता है ना, ये सारी एडवर्ब है, ये शब्द क्लियर आता है, एलवाई लिखा था, ये वाली है साथ में याद रखना, ज्यादा कौन सा आता है, ऑलवेज और ठीक, ये एग्जांपल के सामने। नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, इडियम फ्रेज, लोगों की मुहावरे, हैबिचुअल एक्शन, इन सब में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट नाउ, एट प्रेजेंट, these days, nowadays, at this time, at this moment, इन सब में कभी होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, जो आपको ठीक लगे वो बोल देना। नेक्स्ट है ऑलरेडी, इसके बारे में पहले बताया कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होता है, ये राजनीति लिखा था, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज होता है, बाकी याद रखना जस्ट, yet, up to now और so far और recently। अब सारे जुड़े होते हैं, और हाँ सही रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, रिसेंटली में बाहर गया, बहुत ज्यादा तावड़ा था, हाल ही में बाहर जाके देखा। नेक्स्ट परफेक्ट में बता तो देना उसको, अभी एक कोई काम हुआ है। सिंस और प्लस में टाइम, तब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये यूज होगा इन तीन वर्ड के साथ में। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। अब तुम्हें जिन वर्ड्स को लिखना चाहते हो या प्रूफ लिंक मिल जाएगा, सबसे अच्छा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लिखने कई फायदे हैं, ठीक है। मिलेगा, ऐसे बोलोगे लिखा हुआ मिलेगा, प्रिंट मिल जाएगा, मैं नहीं